हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है, कल तो मैंने आपको पॉलीमर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और मैं आपको पॉलीमर तथा मोनोमर की एक टेबल बनवा रहा था, एक सारणी बनवा रहा था। कल आधी सारणी तो हमने बना ली थी और जो आधी सारणी बची है उसे बेटा हम आज बना लेते हैं। तो काम वही करना बेटा, एक साइड तो मैं क्या लिखूंगा, पॉलीमर। एक साइड तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, पॉलीमर, और दूसरी साइड बेटा मैं क्या लिखूंगा, मोनोमर। ठीक है, यानी एक साइड तो बेटा मैं लिखूंगा बहुलक, अरे बोलो रे कौन सा लक, बहुलक, और दूसरी साइड बेटा मैं क्या लिखूंगा, एकलक। दूसरी साइड बेटा मैं क्या लिखूंगा, एकलक लिखूंगा। देखिए अगर आपको याद हो, पहले मैं टेबल बना देता हूं भाई, ये लो बेटा, ठीक है ना। अगर बेटा आपको याद हो, हाँ सर हमें याद है, क्या तुम्हें याद है, हाँ सर हमें याद है, कल आप हमें पॉलीमर और मोनोमर बोले तो बहुलक और एकलक की सारणी बनवा रहे थे। अरे यस कि नो सर, एक साइड तो आप बहुलक के एग्जाम्पल लिख रहे थे और दूसरी साइड उस बहुलक को बनाने के लिए कौन से एकलक चाहिए उनके नाम और संरचना सूत्र लिख रहे थे। और सर हम आपको सिंपल और सीधे शब्दों में याद करवा दें, कल आपने हमें वो पॉलीमर बताए थे जिनके नाम के आगे पॉली शब्द आता है। आज बेटा मैं आपको वो पॉलीमर बताऊंगा, वो पॉलीमर जिनके नाम के आगे पॉली शब्द नहीं आता। अरे समझ गया क्या भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा जी, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको वो पॉलीमर पढ़ाए थे जिनके नाम के आगे पॉली शब्द आता है, और आज बेटा मैं आपको वो पॉलीमर पढ़ा रहा हूं जिनके नाम के आगे पॉली शब्द नहीं आता। और अगर आपको याद हो तो कल हमने पॉलीमर के 7 एग्जाम्पल तो देख लिए थे, आज हम 8वां एग्जाम्पल लिख रहे हैं। और अब बेटा मैं वो पॉलीमर लिखूंगा जिनके नाम के आगे पॉली शब्द नहीं आता, और उसमें पहला या बोले तो 8वां, जो 8वें नंबर का है वो कौन सा बेटा, वो है नाइलॉन। अरे कौन, नाइलॉन 6। देखिए रे, पहली बात तो कोई भी बच्चा इसे नाइलॉन 66 नहीं पढ़ेगा, इसको आपको पढ़ना है नाइलॉन 66। तो देखिए बेटा, अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि भाई ये नाइलॉन 66 क्या है, तो आप जवाब दोगे नाइलॉन 66 एक पॉलीमर है, बहुलक है। और बताओ बेटा, बहुलक बनाने के लिए क्या चाहिए, एकलक चाहिए। तो बेटा इधर मैं आपको नाइलॉन 6 के एकलक बता रहा हूं। देखिए बेटा, अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए एक ही प्रकार के एकलक चाहिए, लेकिन बेटा कुछ पॉलीमर ऐसे भी होते हैं जिनको बनाने के लिए एक से अधिक प्रकार के एकलक चाहिए। क्या कहा बेटा मैंने, कि कुछ पॉलीमर तो ऐसे होते हैं जिनके निर्माण के लिए एक ही प्रकार के एकलक चाहिए, और कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनके निर्माण के लिए एक से अधिक प्रकार के एकलक चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, नाइलॉन 66 हाँ पॉलीमर है, नाइलॉन 66 क्या है, बहुलक है, और नाइलॉन 66 क्या है, बहुलक है। और बेटा नाइलॉन 66
का निर्माण करने के लिए आपको एक ही प्रकार का एकलक नहीं चाहिए, आपको दो प्रकार के एकलक चाहिए। उसमें पहला प्रकार का जो एकलक है वो तो होता बेटा हेक्सा, अरे बोल रे, हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। हाँ, मैंने क्या बताया, एक बात बताओ रे, नायलॉन 6 का वृक्षण करने के लिए एक ही प्रकार का एकलक चाहिए या दो प्रकार के एकलक चाहिए? तो आपका जवाब रहेगा दो प्रकार के एकलक चाहिए। एक तो चाहिए हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और दूसरा चाहिए बेटा एडिपिक। अबे कौन सा पिक? एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नायलॉन 6 को बनाने के लिए दो प्रकार के एकलक चाहिए। कितने प्रकार के एकलक चाहिए बेटा? दो प्रकार के एकलक चाहिए। एक तो हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन और एक एडिपिक अम्ल। अब देखो हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन कैसे बनाओगे। देखिए, हेक्सा का मतलब क्या है? 6। मेथिलीन का मतलब होता है CH2। सुनना पे ध्यान से। देखिए, आप जानते भी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप कहीं पर ये लिख देते हो CH3 तो CH3 को आप क्या बोलते हो? मेथिल। तो ध्यान में रखना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको कहीं पर क्या नजर आ जाए CH2 तो इसको आप बोलोगे मेथिलीन। क्या बोलोगे भाई? मेथिलीन। बेटा ये बात भी आप याद कर लेना, ये बात भी बेटा बे याद कर लेना। तो बताओ रे, नायलॉन 6 के निर्माण के लिए कितने प्रकार के एकलक चाहिए? दो प्रकार के एकलक। पहला हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन। हेक्सा का मतलब 6, मेथिलीन का मतलब CH2। इसका मतलब 6 तो क्या चाहिए? CH2। तो पहले 6 CH2 लिख दो ऐसे, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, 6 CH2। देखो हो गया ना? CH2 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 CH2। तो ये हो गया हेक्सामेथिलीन। डाई का मतलब 2 और एमीन का मतलब NH2। अब आपको दो क्या लगानी? NH2। एक अगल में लगाओ और एक बगल में लगाओ। तो ये तो हो गया बेटा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। क्या हो गया भाई? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। और एक क्या चाहिए बेटा आपको? एडिपिक अम्ल। क्या चाहिए? एडिपिक अम्ल। और एडिपिक अम्ल क्या होता है बेटा? सुनिएगा, एडिपिक अम्ल क्या होता है? देखिए, एडिपिक अम्ल क्या होता है बेटा? बीच में आपको 4 CH2 डालने हैं, CH2 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 और एक अगल में COOH और एक बगल में COOH। वास्तव में जो एडिपिक अम्ल है वो एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। देखो ना, इसमें दो क्या रहे हैं? COOH आ रहे हैं। इसमें दो क्या रहे हैं बेटा? COOH आ रहे हैं। आगे क्या बेटा बात समझ में? ठीक है ना? और याद करो, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी थी 11th क्लास में। याद है क्या? कैसे याद करते थे भाई? अरे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक बार बता देता हूं मैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने की ट्रिक, अरे किसको? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने की ट्रिक। ओ माई सन गो एंड परे आर्म्स गैप। क्या भाई? आर्म्स गैप। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एम का मतलब क्या होता है? मेलोनिक अम्ल। एस का मतलब क्या होता है? सक्सेनिक अम्ल। जी का मतलब क्या होता है? ग्लूटारिक अम्ल। ए का मतलब क्या होता है? एडिपिक अम्ल। और पी का मतलब क्या होता है? पिवेलिक अम्ल। ये बात आप जानते हो। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH COOH। मेलोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? बीच में एक CH2 आ जाएगा, COOH CH2 COOH। सक्सेनिक अम्ल में बीच में दो CH2 आ जाएंगे, COOH CH2 CH2 COOH। ग्लूटारिक अम्ल में बीच में 3 CH2 आ जाएंगे, तो क्या होगा? COOH
CH2 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 COOH। ऐसे बताओ एडीपी का अम्ल में बीच में कितने CH2 आ जाएंगे? 4। तो क्या होगा? COOH CH2 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 COOH। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? देखिए एक बार बेटा मैं आपको सिर्फ पॉलीमर और उनके मोनोमर याद करवा रहा हूँ। एक बार बेटा मैं सिर्फ आपको पॉलीमर और उनके मोनोमर याद करवा रहा हूँ। आपको 1% भी बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1% भी बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे ये बात बेटा आपके समझ में आ गई क्या? देखिए हेडिंग पढ़िए, वो पॉलीमर जिनके नाम के आगे पॉली शब्द नहीं आता। तो पहला कौन सा है? नायलॉन 66। तो अगर आपसे कोई पूछे नायलॉन 66 क्या है, भाई बहुलक है। और नायलॉन 66 के विरेचन के लिए कितने प्रकार के अगलक चाहिए? 2 प्रकार के। पहला हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दूसरा एडिपिक अम्ल। हाँ अब इन दोनों से ये नायलॉन 66 बनता कैसे, वो बात की बात है। एक बार मैं सिर्फ पॉलीमर और मोनोमर याद करवा रहा हूँ आपको। याद हो गई क्या अभी? हाँ एक बात और बता देता हूँ बेटा, कई बार ये पूछ लेते हैं कि नायलॉन 66 में इन 66 का क्या अर्थ है। देखो क्या अर्थ है, देखिए नायलॉन 66 के विरेचन के लिए 2 प्रकार के अगलक चाहिए। पहला क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो जो पहला 6 है वो तो इसके प्रथम एकलक में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा 6 है वो इसके दूसरे एकलक में कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। देख लो सही, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि नायलॉन 66 में 66 का क्या अर्थ है। तो नायलॉन 66 में 66 इनके एकलक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। चलो फिर है बेटा 9वां है टेरिलीन। क्या भाई? टेरिलीन। ठीक है बेटा, या डेक्रॉन, टेरिलीन या डेक्रॉन। देखिए वास्तव में आपको एक बात बताता हूं बेटा, देखिए मैंने पॉलीमर क्या लिखा है? टेरिलीन या डेक्रॉन। मैंने पॉलीमर क्या लिखा है? टेरिलीन या डेक्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टेरिलीन या डेक्रॉन क्या है, तो बेटा आपका जवाब रहेगा टेरिलीन और डेक्रॉन क्या है? पॉलीमर है। क्या है बेटा? पॉलीमर है। बोले तो क्या है? बहुलक है। और टेरिलीन और डेक्रॉन बहुलक तो है, और टेरिलीन या डेक्रॉन के निर्माण के लिए भी बेटा आपको 2 प्रकार के एकलक चाहिए। कितने प्रकार के एकलक चाहिए? 2 प्रकार के। पहला तो होता है बेटा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल। अरे दोबारा बोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। और फॉर्मूला क्या होता है भाई एथिलीन ग्लाइकोल का? CH2OH CH2OH। एक बार याद करो भाई, एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अरे बोलो रे, अरे बोल जाओ रे। एथिलीन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है भाई? CH2OH CH2OH। अरे बोलो, एथिलीन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है? CH2OH CH2OH। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? और जो दूसरा टाइप का एकलक होता है वो इसमें होता है थैलिक अम्ल। ठीक है ना? थैलिक अम्ल, ठीक है ना? वैसे इसको पथेलिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन जो पी है वो साइलेंट रहता है। और इसका संरचना सूत्र क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक बेंजीन बनानी है, ठीक? इस बेंजीन के अगल में भी COOH और बगल में भी COOH। ये हो गया बेटा थैलिक अम्ल। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे टेरिलीन या डेक्रॉन, टेरिलीन या डेक्रॉन क्या है, तो आपका जवाब रहेगा टेरिलीन या डेक्रॉन पॉलीमर है। और टेरिलीन या डेक्रॉन के विरेचन के लिए आपको 2 प्रकार के एकलक चाहिए। पहला एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, और दूसरा थैलिक अम्ल बेंजीन COOH। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक काम की बात बताता हूं, यहां पर एक काम की बात बताता हूं। देखिए टेरिलीन या डेक्रॉन
में थोड़ा सा फर्क होता है बेटा। टेरिलीन या डेक्रोन, वैसे देखो अपन सेम ही मानते हैं, क्योंकि बेटा आपको एक बात बताता हूं कि टेरिलीन या डेक्रोन इनमें तो कोई फर्क नहीं होता। ध्यान से सुनना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। टेरिलीन या डेक्रोन में तो कोई फर्क नहीं होता। ध्यान सुना रे, बहुत काम की बात। देखिए बेटा, चीजों को आप जितनी बारीकी के साथ पढ़ोगे, पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा, उतना ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। अरे यस कि नो? अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या कहा कि टेरिलीन या डेक्रोन में तो कोई फर्क नहीं होता। मतलब जैसा टेरिलीन होता है वैसा ही बिल्कुल हुबहू डेक्रोन होता है। लेकिन इनके मोनोमर बोले तो एकलक में फर्क होता है, एकलक में फर्क होता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि टेरिलीन, अगर आपसे कोई पूछे कि टेरिलीन के कितने प्रकार के एकलक होते हैं, तो आपका जवाब रहेगा टेरिलीन के 2 प्रकार के एकलक होते हैं। टेरिलीन का निर्माण करने के लिए आपको 2 प्रकार के एकलक चाहिए, 2 प्रकार के एकलक चाहिए। पहला एथिलीन ग्लाइकोल, दूसरा टरथैलिक अम्ल। जबकि डेक्रोन में क्या होता है? डेक्रोन में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, डेक्रोन के एकलक में इतना ही फर्क होता है। एथिलीन ग्लाइकोल में जहां H है, समझ रहे हो क्या? एथिलीन ग्लाइकोल में जहां H है, उस H की जगह R एल्किल समूह आएगा। वो क्या हो सकता है? मेथिल। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो यदि एथिलीन ग्लाइकोल में, यदि एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए H के स्थान पर यदि हम मैथिल समूह लिख देते हैं और दूसरा एकलक टरथैलिक अम्ल लेते हैं, तो फिर वो टेरिलीन की बजाय डेक्रोन के एकलक हो जाते हैं। एक बार आप तो सिर्फ दिमाग में इतना फर्क, आप तो सिर्फ दिमाग में इतनी बात सेट कर लो कि टेरिलीन और डेक्रोन में तो कोई फर्क नहीं होता, दोनों बहुलक तो सेम ही होते हैं, लेकिन इनके मोनोमर में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे टेरिलीन के एकलक क्या होते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल। डेक्रोन के एकलक भी यही होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल टरथैलिक अम्ल, लेकिन डेक्रोन में एथिलीन ग्लाइकोल में H के स्थान पर क्या आएगा? CH3 आएगा। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अगला पॉलीमर देखते हैं। अगला पॉलीमर है बेटा नायलॉन 6। क्या भाई? नायलॉन 6, नायलॉन 6। क्या भाई? नायलॉन 6। तो सुनना बेटा ध्यान से, नायलॉन 6। अगर आपसे कोई पूछे नायलॉन 6, अगर आपसे कोई पूछे कि नायलॉन 6 क्या है, तो आपका जवाब रहेगा नायलॉन 6 तो क्या है? पॉलीमर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, नायलॉन 6 के निर्माण के लिए एक ही प्रकार का एकलक चाहिए, और वो होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम बनाते कैसे वो देखना रे। कैप्रोलैक्टम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तुम एक एमाइड बॉन्ड बनाना है। एमाइड बॉन्ड कैसे बनाओगे? C+ONH। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा मैंने क्या बताया, नायलॉन 6 क्या है? बहुलक है। और बहुलक बनाने के लिए क्या चाहिए? एकलक। जैसे नायलॉन 6 के निर्माण के लिए 2 प्रकार के एकलक चाहिए, टेरिलीन या डेक्रोन के निर्माण के लिए 2 प्रकार के एकलक चाहिए। वहीं नायलॉन 6 के निर्माण के लिए एक ही प्रकार का एकलक चाहिए, और वो कौन है? कैप्रोलैक्टम।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैप्रोलैक्टम को आप बनाओगे कैसे। कैप्रोलैक्टम का संरचना सूत्र आप लिखोगे कैसे, तो कैसे लिखोगे बेटा, आपको क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड ONH, क्या लिखना है, C डबल बॉन्ड ONH, एमाइड बॉन्ड है बेटा ये। फिर कुछ नहीं करना, बीच में 5 CH2 डालने हैं, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2 और वल्ले को बंद कर देना है। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संरचना किसकी हुई बेटा, कैप्रोलैक्टम की। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, नाइलॉन 6 में ये जो 6 है ये इसके एकलक में उपस्थित कार्बन 1 2 3 4 5 6 की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला जो पॉलीमर है बेटा अपना वो है ब्यूना एस रबर, बोल दो आप, ब्यूना एस रबर, ठीक। तो देखिए बेटा, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ब्यूना एस रबर क्या है, तो आपका जवाब रहेगा ब्यूना एस रबर क्या है, पॉलीमर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, ब्यूना एस रबर बनाने के लिए 2 प्रकार के एकलक चाहिए, पहला और दूसरा। पहला तो होता है देखो बीयू, बीयू का मतलब है ब्यूटा डाइईन, ठीक। और एस का मतलब है स्टाइरीन। और यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस Na का मतलब सोडियम होता है, जो हम जब ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का बहुलीकरण करवाएंगे तो उत्प्रेरक के रूप में काम में लेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूना एस क्या है, तो आप तो सिंपली जवाब देना कि भाई ब्यूना एस क्या है, बहुलक है। ब्यूना एस क्या है, बहुलक है। और ब्यूना एस बनाने के लिए 2 प्रकार के एकलक चाहिए, पहला ब्यूटाडाइन और दूसरा स्टाइरीन। अब ब्यूटाडाइन बनाना आता है, 4 कार्बन 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और स्टाइरीन भी आपको बनाना आता है, कैसे बनाओगे रे, सबसे पहले विनाइल सिस्टम, और विनाइल सिस्टम से क्या जोड़ोगे, फेनिल, ये स्टाइरीन हो गया, ठीक। जैसे ब्यूना एस रबर होता है, ठीक उसी प्रकार होता है बेटा ब्यूना एन रबर। और ब्यूना एन के भी बेटा 2 एकलक होते हैं, सॉरी 2 प्रकार के एकलक होते हैं। एक तो वही सेम ब्यूटा डाइईन, और एन का मतलब बेटा यहां पर है नाइट्राइल, क्या है, नाइट्राइल। और कौन सा नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। कोई दिक्कत है क्या, तो ब्यूटाडाइन तो वही 1 2 3 4 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और एक्रिलोनाइट्राइल कैसे लिखते हो, सबसे पहले विनाइल सिस्टम, फिर इससे क्या जोड़ते हो, CN। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो पॉलीमर बताए हैं जिनके नाम के आगे पॉली शब्द नहीं आता, नाइलॉन 6 टेरिलिन या डेक्रॉन, नाइलॉन 6, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर। अरे यस कि नो। और बेटा इन सभी पॉलीमर के आपको मोनोमर और उनके संरचना सूत्र याद कर लेने हैं। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बोले तो बहुलकों का वर्गीकरण। थैंक यू वेरी मच।